नचिकेतसे च। आज हम प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली में प्रवेश करते हैं। तो इसका पहला मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। अन्यच्छ्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषंसि नीतः। तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति। हीयते अर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। अन्यच्छ्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषगंसि नीतः। तयोः श्रेयः आददानस्य साधु भवति। हीयते अर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। सो इस उपनिषद की प्रथम वल्ली का हम लोगों ने चिंतन किया। प्रथम वल्ली के बारे में ये कहा गया कि इस वल्ली में ब्रह्म विद्या के लिए आवश्यक गुणों का चित्रण किया गया है और उन गुणों का चित्रण करने के लिए जिस पात्र को चुना है श्रुति माता ने, वह है नचिकेता। नचिकेता के व्यक्तित्व से ये दिखाया कि ब्रह्म विद्या किस व्यक्ति में दृढ़ रह सकती है या पहला स्टेज उसको प्राप्त कर सकता है व्यक्ति। पहले व्यक्ति प्राप्त करता है, फिर उसमें दृढ़ता प्राप्त करता है। तो यहां एकदम उच्चतम बिंदु बताया, आदर्श साधक बताया और ये दिखाया कि ये गुण हमारे लिए आईना है। ये जो पूरा चरित्र है, प्रथम वल्ली का निदर्शन केवल इसी बात को ध्यान में रखकर किया है ऐसा लगता है, क्योंकि पूरी वल्ली में कहीं भी तत्व का विचार नहीं है। भले ही ये उपनिषद है, तो उपनिषद में तो आत्मविद्या बताई है, लेकिन आप प्रथम वल्ली को देखें तो उसमें आत्मविद्या के नाम पे कुछ भी नहीं बताया। तो श्रुति माता मानव की चाहती है कि आत्मविद्या को धारण करने के लिए आवश्यक अंतःकरण को हम और आप तैयार करें। जब भूमि अच्छी होगी, जमीन तैयार होगी, तो फिर उसमें फसल अच्छी उत्पन्न होगी। जिस प्रयोजन को लेके ब्रह्म विद्या आगे बढ़ती है, वो प्रयोजन जीवन में दिखाई देगा। नहीं तो ऊसर बीज बय फल जथा। ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में कितना ही अच्छा आप बीज क्यों न डाल दे, क्वालिटी वाला बीज डाल दे, लेकिन क्या कहते हैं, जमीन ही यदि तैयार न हो, फर्टाइल न हो, उपजाऊ न हो, तो वो केवल बीज व्यर्थ जाएगा।
कितनी भी अच्छी वस्तु हो, लेकिन जो पात्र है वही यदि गंदा हो तो वो वस्तु की क्या कहते हैं, वस्तु खराब हो जाएगी। तो यहां पर नचिकेता का ये व्यक्तित्व वास्तव में एक अंतःकरण का वो चित्रण है। मनोभूमि कैसी हो, मनोवृत्ति कैसी हो, मनस्थिति कैसी हो, जो भी शब्द आप बोले। तो अब इसको शास्त्रीय भाषा में कहेंगे अधिकारी का निरूपण। शास्त्रों में अधिकारियों का तो खूब वर्णन किया है। अब जितने भी प्रकरण ग्रंथ आप पढ़ते हैं, अधिकारी का वर्णन है, लेकिन उसके लिए कोई दृष्टांत नहीं दिया जाता वहां। ध्यान से सुनना, ये जो आचार्यों ने अधिकारी का वर्णन किया है, जैसे तत्वबोध में, आत्मबोध में, विवेक चूड़ामणि में, तो इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि आचार्यों ने अपने मन से लिखा है। ये आचार्यों के मन की उपज है, बुद्धि की उपज है कि एक अधिकारी प्रकरण होना चाहिए पहले। वो सारा श्रुति को आधार बनाकर ही वो प्रकरण आता है। सिद्धांत वहां पे दिया है, दृष्टांत यहां दिया है। अब वेदांत सार में भी बताया कि भाई अधिकारी कैसा हो, तो वहां तो ये लिखा कि उस अधिकार को उसने इस जन्म में या अन्य जन्म में प्राप्त किया है। इह जन्मनि जन्मांतरेवा। उस वाक्य का बड़ा अच्छा अर्थ है कि यदि आपको इस जन्म में अधिकार नहीं मिला है तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, प्रयत्न के द्वारा योग्यता बढ़ा सकते हैं। और वहां लिखा जन्मांतरे। कोई कोई व्यक्ति इन सारी योग्यताओं को लेकर पैदा होता है। अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। उसका यह अंतिम जन्म होता है जो बिल्कुल पूर्णतः सारे योग्यताओं पर खरा उतरता है। उन सारी योग्यताओं पर यदि खरा उतरे तो बस यही जन्म उसके लिए क्या है, अंतिम जन्म है। तो यहां नचिकेता मानो कि उसी पर खरा उतरता है। इसलिए यहां भाष्यकार एक पंक्ति लिखते हैं अगले मंत्र की व्याख्या करने के पहले, परीक्ष शिष्यम विद्या योग्यताम च अवगम्य आह। शिष्य की परीक्षा करके उसमें विद्या की योग्यता को जान करके अब आगे का प्रकरण श्रुति माता बताती है। मतलब यहां देखिए, यमराज जो है वो उसको पास करते थे। यहां पे एक बात देखने वाली है कि यमराज को बुरा नहीं लगा कि हम इसको इतना दे रहे हैं और ये सब कोई रिजेक्ट कर रहा है, सब कोई मना कर रहा है, सबका ही निषेध कर दिया। तो अब कोई किसी को दे रहा है और कहे नहीं नहीं नहीं, यदि ऐसा कोई करे तो सामने वाले व्यक्ति को कितना बुरा लगेगा बताइए। एक तो हम दे रहे हैं, अच्छा मुफ्त में दे रहे हैं और इतनी अधिक मात्रा में दे रहे हैं। देखिए ना, उसकी कोई कीमत भी नहीं मांग रहे हैं और फिर भी ये मना कर रहा है। तो
कोई व्यक्ति को ये बुरा लग सकता है और ये भाव आ सकता है कि ये बड़ा अभिमानी है, बताइए अपने आप को क्या समझ रहा है। अब ऐसी ऐसी अलौकिक चीजें हम दे रहे हैं और फिर भी ये उस ओर देखता नहीं, खिड़की में देख रहा है केवल, बाहर नदी पहाड़ पशु पक्षी देख रहा है। कैसा कैसा लगेगा बताइए। तो यमराज को बुरा नहीं लगा, बल्कि मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। बोले वाह शाबाश, बहुत बढ़िया। तो यहां लिखते हैं विद्या योग्यताम च अवगम्य, विद्या की जो योग्यता है वो उन्होंने जान ली, समझ ली। पहले हम देख चुके हैं ये परीक्षा का प्रकरण है। तो जो अधिकार बताया है वेदांतों में, वेदांत ग्रंथों में, विवेक होना चाहिए, है ना, एक एक अर्हता। जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो तो एक एक कॉलम भरते हो, ये शर्त पूरी हो गई, ये शर्त पूरी हो गई। जब सारी शर्तें पूरी हो जाती है तो फिर हमको एंट्री दी जाती है। बोले हाँ आपने सारे कॉलम भर दिए, वो सब सही है। ऐसे ही ये वेदांत में है विवेक, ये मानो कि पहला कॉलम है। तो विवेक है क्या नचिकेता में? तो बोले है। अब एक होता है आध्यात्मिक विवेक। आध्यात्मिक विवेक मतलब नित्यानित्य विवेक, हाँ, आत्मा अनात्मा विवेक। तो ये तो हम रट लेते हैं, ये तो शायद हम लोग भी जानते हैं कि आत्मा ये है सत्य नित्य, उसके अलावा जो चीजें वो अनित्य है। तो ये तो विवेक है ही इसमें नचिकेता में, इसलिए वो अनित्य वस्तु को ग्रहण नहीं करता। उसके सारे आप देखिए जो वर मांगे हैं उसने, उसमें अनित्य को तो मांगा नहीं उसने। तो ये तो विवेक है। लेकिन इसके और महत्वपूर्ण बात जो हम बताने जा रहे हैं वो ये कि व्यावहारिक विवेक भी है। व्यवहार में ये विचार या विवेक कैसे करना। नचिकेता को जब ये कहा कि तुम मृत्यु को हम देते हैं तो उसको, उसकी प्रतिक्रिया एकदम ऐसी एग्रेसिवली, वो एग्रेसिव नहीं है, बड़े शांत मन से वो उसको स्वीकार करता है। कई बार क्या होता है, ये आध्यात्मिक चीजें तो शायद हम रट लेते हैं या बुद्धि में बैठ जाती है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं हो पाता। व्यवहार की जहां तक एक सौम्यता है, कैसे उत्तर देना, और उसने बेअदबी से उत्तर नहीं दिया। बेअदबी कहते हैं ना, शिष्टाचार उसमें दिखता है, संयम दिखता है, वाणी की योजना, शब्दों की योजना देखिए। वो कहता है कि आप मुझको किसको दे रहे हैं। जब कहा मृत्युवे त्वा ददामी तो देखो शांत ही रहा, बोले ठीक है। अच्छा, उसने देखो विवेक क्या किया कि शायद हाँ हम में ही कुछ गलती है, आत्मनिरीक्षण किया। ये है विवेक, ये व्यावहारिक विवेक है, व्यावहारिक विवेक। तो अब मैं विस्तार से फिर वापस पीछे नहीं जाता, आप उसके चरित्र का आलोड़न विलोड़न कीजिए।
बारीकाई से एक एक उसकी जो स्टेप्स है, एक एक उसकी जो चेष्टाएं हैं, उसको यदि देखेंगे तो हम लोग के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। कई लोग एकदम प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं, इतने ज्यादा रिएक्शनरी हो जाते हैं, उससे हित तो होता नहीं, बनी हुई बात बिगड़ जाती है। तो उसमें धैर्य है, धीरज है, विवेक, वैराग्य। अब हम एक एक की बात करेंगे तो फिर पीछे जाना पड़ेगा। वैराग्य का तो चरम उसमें दिखता है। सामान्य व्यक्ति तो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, समझौता कर लेता है, थोड़ा उसको लालच मिला तो धर्म, कानून, नियम, मर्यादा सब ताक में रख के क्या उस वस्तु के पीछे भागता है। बोले बाद में देखेंगे धर्म वगैरह, अभी ये जो मिल रही तो समेट लो समेट लो। यहां आप देखिए कितने आकर्षण, मतलब कितने बड़े से बड़े आकर्षण हो सकते हैं। ये तो शायद मनुष्य लोक में भी नहीं है इतने। तो उसका देखो यहां दर्शन कराया, वैराग्य, फिर शम, दम। अब एक एक जो है ये गुण बिल्कुल आभूषण की तरह व्यक्तित्व को सजाने वाले हैं, तो वो सब दिखते हैं। इसलिए यहां जो एक शब्द डाल दिया है विद्या योग्यताम, बस इसकी व्याख्या करें तो ये चारों गुण उसमें दिखाई देते हैं। दम इतना है कि बताइए इंद्रियों पे संयम, बिना भोजन पानी के रह गया। श्रद्धा इतनी है परलोक के प्रति, कर्म के प्रति निष्ठा। पिताजी की भी है, ऐसी बात नहीं है, वेदों में श्रद्धा है तभी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन इसकी श्रद्धा का लेवल कुछ और है। समाधान, चित्त की एकाग्रता, शम दम, हाँ शम दम, मन का संयम, इंद्रिय का संयम। उपरति, तीसरा होता है उपरति, लक्ष्य के प्रतिकूल जो चीज है उसको त्यागने की सामर्थ्य। उपरति देखता तक नहीं है उधर, वो बोले ये हमको लक्ष्य से भटका देगी। वो कहता है तवैव वाहा तव नृत्य गीते, ये नृत्य गीत इत्यादि ये आप ही रखिए, ये हमारे वांछित या इच्छित लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। उपरति है, तितिक्षा है, समाधान, चित्त की एकाग्रता। हम लोगों ने देखा था कि यमराज ने जो बोला जैसा कि तैसा उसने रिपीट कर दिया, तो कितनी एकाग्रता होगी। और मुमुक्षुत्वम, मुमुक्षुत्वम मतलब तीव्र इच्छा सत्य को जानने की, क्योंकि जानता है कि सत्य को जाने बिना बंधन से मुक्ति होगी नहीं। तो अब उस सत्य को जानने के लिए चाहे जो करना पड़े, हाँ हम करेंगे, ये मुमुक्षु का लक्षण है। तो यहां पर इस तरह से ये साधन चतुष्टय संपन्न, ऐसा ये नचिकेता है। और अब यहां यमराज जी विवेचन, विश्लेषण या कहिए प्रतिपादन करते हैं। बोले सुनो, अन्यत् श्रेय अन्यत् उतैव प्रेय।
बोले ऐसा है, इस दुनिया में दो चीजें हैं, दो मार्ग कहिए, दो मत है, दो तरह से लोग जीते हैं। चलो, जीवन की ये शैली है। क्या है? तो बोले एक है श्रेयार्थी और एक है प्रेयार्थी। एक श्रेय को चाहते हैं और एक प्रेय को चाहते हैं। और ये दोनों कैसे हैं? भिन्न हैं, अन्यत। इन दोनों में भेद है। फिर दूसरा पॉइंट, उभे नाना अर्थे पुरुषगम सिनीतः। ये दोनों भिन्न प्रयोजन वाले हैं। नाना अर्थे, अर्थ का अर्थ यहां पर है प्रयोजन। दोनों का ध्येय अलग है, दोनों अलग जगह ले जाते हैं। जैसे ट्रेन पर दो ट्रेन खड़ी हो तो एक दिल्ली जा रही है, एक बंबई जा रही है। हाँ, अच्छा, कोई ट्रेन एक ही दिशा में जा रही होती है लेकिन स्टेशन अलग अलग होते हैं, तो नाना अर्थ है। तो जो श्रेय वाला व्यक्ति है, साधक है, पथिक है, वो अलग जगह पहुंचेगा, और प्रेय वाला अलग जगह, क्योंकि ये दोनों भिन्न है, एक ही ट्रेन का नाम नहीं है। तो उभे नाना अर्थ है। अच्छा, तीसरा पॉइंट कि पुरुषगम सिनीतः। ये दोनों लोग जो हैं वो बंधे हैं। सिनीतः का अर्थ होता है बंधन। एक व्यक्ति श्रेय से बंधता है और एक प्रेय से बंधता है। मतलब यहां पर यह है कि चॉइस नहीं है, बंधना तो पड़ेगा ही। यदि हम चल रहे हैं रास्ते पर तो नियम का पालन करना ही पड़ेगा। नियम से आप बंधोगे ही। नियम से नहीं बंध रहे हो तो फिर घर बैठिए। गाड़ी भी चलाते हैं तो लाइसेंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। चाहे आप कोई भी रास्ते पर जा रहे हो, तो यहां पर तीसरा ये जो विषय है वो ये है कि बंधन है, श्रेय और प्रेय दोनों में बंधन है। चौथी बात यहां लिखी, तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति। बोले इसमें से जो श्रेय को ग्रहण करता है, आददान जैसे होता है ना, आदान, आदान प्रदान होता है ना, ग्रहण करना आदान, देना प्रदान। तो बोले तयोहो, श्रेय प्रेयोहो, इन दोनों में से जो श्रेय का वर्ण करता है, श्रेय को चुन लेता है। बोले भाई हम तो इस मार्ग पे चलेंगे। बोले ठीक है। तो बोले श्रेय पर चलने वाला व्यक्ति साधु भवति। फल क्या होता है? पांचवा पॉइंट, श्रेय पर चल रहा है, उसने श्रेय का ग्रहण किया, तो परिणाम में क्या होता है? साधु भवति। साधु का यहां अर्थ सन्यासी भवति ये नहीं है। साधु भवति का अर्थ ये नहीं कि अब उसकी दाढ़ी बढ़ गई है और जटा बढ़ गई है, बोले हम श्रेय पे चले साधु बन गए। साधु का यहां अर्थ कल्याण, मंगल, मंगलम भवति, उसका जीवन में कल्याण होता है। ये अगला पॉइंट है। और आखिरी पॉइंट क्या? हीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते। यह जो ऊ निपात है
उसका कोई विशेषार्थ नहीं। जो प्रेयो वृणीते, जो प्रेय का वर्णन करता है, जो प्रेय को लेता है, बोले उसका क्या होता है, वो कौन से स्टेशन पे जाके पहुंचता है, बोले हीयते अर्थात, वो जो है अर्थ से पतित हो जाता है। अर्थ से पतित हो जाने का मतलब है, यहां अर्थ का अर्थ जीवन का जो असली प्रयोजन है, जीवन जिसके लिए दिया है और जिसकी अपेक्षा है भगवान को कि ये इसको प्राप्त करेगा, सीधा अर्थ है मोक्ष। मोक्ष से वो वंचित रह जाता है। अर्थ का अर्थ है एक ऐसी स्थिति जहां आनंद है और जो हमेशा रहने वाला है, जहां पराधीनता नहीं है, जहां निर्भयता और निश्चिंतता है। आखिर व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य तो यही है ना। तुलसीदास जी कहते हैं पायो परम विश्राम, परम विश्राम की अनुभूति हुई। तो ये परम विश्राम ही जीवन का क्या है, प्रयोजन है। लेकिन अब जो प्रिय का वर्ण करता है वो उसको मिस करता है। हीयते अर्थात, अर्थ से वंचित हो जाता है। अर्थ का अर्थ यहां पर ये ऊंचा अर्थ है इस अर्थ शब्द का। अरे बोले जो जीवन जिसके लिए दिया था वो चीज तो मिली ही नहीं। सब चीजें मिल जाती है लेकिन जिसके लिए प्रयत्न किया वो नहीं मिली। कहते हैं वस्तु मिल गया, घर मिल गया, लेकिन जिस शांति के लिए हमने सब किया वो नहीं मिली। उसको छोड़ के सब मिला, टेंशन मिला, तनाव मिला, और वस्तुओं के बीच में हम बैठे हैं। ऐसे दरिद्रता नहीं है, गरीबी नहीं है, लेकिन जिस अपेक्षा से हमने ये सब चीजें जमा की थी वो अपेक्षा तो पूरी हुई ही नहीं। तो इसको कहते हैं अर्थात हीयते। तो इस तरह से यहां पे ये दो लोगों की चर्चा है, दो मार्गों की चर्चा है। अब यहां प्रश्न आता है कि भाई आप ये बोल रहे हैं श्रेय और प्रिय, लेकिन इन शब्दों का अर्थ क्या है? किसको कहा जाएगा श्रेय और किसको कहा जाएगा प्रिय? तो भाष्यकार यहां पे देखो इसका विस्तार करते हैं। कहते हैं अन्यत, पहला शब्द क्या है श्रुति का? अन्यत। अन्यत पर अर्थ किया उन्होंने पृथक एव। ये दोनों पृथक ही है, इसको मिलाने की जरूरत है नहीं। अन्यत एव श्रेय, और श्रेय का अर्थ क्या है? निश्रेयस। केवल एक शब्द डाल दिया, निश्रेयस। निश्रेयस मतलब परम कल्याण, परम हित। तो बोले परम कल्याण बिल्कुल अलग जगह पर स्थित है, और अन्यत उत अपि एव प्रेय, और जो प्रेय है वो इस कल्याण वाली चीज से बिल्कुल अलग है। मतलब जैसे कोई दो अलग अलग मार्ग हो, जैसे अभी बताया, एक कहीं जाता है कहीं जाता है, तो प्रेय हो, अन्यत प्रेय। तो प्रेय का अर्थ क्या किया? प्रियतरम अपि, जो क्या है? प्रियतम है। प्रियतम, प्रियतम का अर्थ क्या होगा?
कि प्राय लोगों को ये अच्छा लगता है। प्रियतम का सीधा अर्थ है अनुकूलता, अनुकूल परिस्थिति, इसको होते प्रेय। इसको जरा ध्यान से आप नोट करके रखिए। प्रेय मतलब अनुकूल परिस्थिति, क्योंकि हम लोगों के भीतर एक व्याप्ति बनी हुई है कि अनुकूल परिस्थिति होगी तो सुख होगा। ध्यान से सुनिएगा, अनुकूल परिस्थिति यदि है तो जीवन में आनंद है। तो अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए जो हम दौड़ भाग कर रहे हैं, तो समझ लीजिए हम क्या है, प्रेयार्थी है। अच्छा, और ये जो अनुकूलता है, ये अनुकूलता अलग अलग स्तर पे होती है। अनुकूल मतलब क्या? कूल मतलब होता है किनारा। जिस किनारे पे हम खड़े हैं उस किनारे पे सारी वस्तुएं मिल गई तो समझ लीजिए अनुकूल हो गया। मतलब सारी चीजें अनुकूल हो गई, मतलब हमारे रुचि के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार यदि हमको सब मिल रहा है वातावरण, तो अब क्या बोलेंगे, बिल्कुल अनुकूल। मतलब जिस तट पे हम उसी तट की सारी चीजें हमको मिल गई। कूल मतलब किनारा। प्रतिकूल मतलब अरे वो तो उस किनारे पर है, मतलब दूर है, या जो हम नहीं चाहते वो जब सब चीज मिली हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिकूल। तो प्रियतरम मतलब ये है कि सब चीजें अपनी इच्छा के अनुसार। तो यह अनुकूलता ही क्या है, प्रिय है। अब देखिए, शरीर के स्तर पर यह अनुकूलता के भी अलग अलग स्तर हैं। हमारी चाही हुई, क्या कहते हैं, चाहा हुआ पदार्थ, खाद्य पदार्थ, भोजन, यहां से शुरुआत कीजिए, बोले अनुकूल है। ये होटल एकदम हमारे अनुकूल है क्योंकि हमारे चॉइस का भोजन यहां मिलता है। तो ये दैहिक अनुकूलता हुई। हमारी रुचि के अनुसार वस्त्र मिल रहा है, रुचि के अनुसार घर है, रुचि के अनुसार गाड़ी है, तो हम क्या कहेंगे कि हमको प्रेय की प्राप्ति हो गई। साधारण अर्थ लोग क्या कर देते हैं, प्रेय मतलब क्या, जो अच्छा लगता है वो है प्रेय, ऐसा एक साधारण अर्थ करते हैं। लेकिन यह थोड़ा गंभीर अर्थ ये है कि अनुकूल चीजें। और शरीर के स्तर पर अनुकूल हो गया, फिर मन के स्तर पर अनुकूल। शरीर के स्तर पर तो प्राय अनुकूलता समान होती है, सबको लगभग एक घर चाहिए, पैसा चाहिए, समान होती है। या कभी कभी अलग भी चाहिए, किसी का रुचि ये है, किसी की रुचि वो है। सभी लोग एक जैसे तो नहीं होते, सबको एक ही भोजन अच्छा नहीं लगता, एक ही रंग अच्छा नहीं लगता, एक ही डिजाइन का घर अच्छा नहीं लगता, एक ही तरह की गाड़ी अच्छी नहीं लगती, भेद है। लेकिन एक ग्रुप भी होता है, बोले हम सब लोगों को ये चीज अच्छी लगती है। दूसरी जो अनुकूलता है प्रेय का, यदि आप विचार करें तो वो है भावना के स्तर पर अनुकूलता। देखो, परिस्थिति जब आप कहते हैं तो केवल दैहिक परिस्थिति नहीं होती, मानसिक परिस्थिति भी होती है। प्रेयार्थी मतलब क्या, उसकी भावना के अनुकूल
हाँ, आपको यदि लोग मिल जाए तो समझ लीजिए उसको अपने ध्येय की प्राप्ति हो गई। हम लोग जो है प्राय क्या सभी लोगों को मन के स्तर पर जो अनुकूलता अनुभव में आती है वो क्या है कि भाई हमसे प्रेम करे सब लोग। जिस वातावरण में प्रेम हमको नहीं मिलता वो वातावरण बिल्कुल काटता है ना, प्रतिकूल हो जाता है। वहां आप एकाकी हो जाते हो, तन्हाई जिसको कहते हैं, अकेले, कोई प्रेम करने वाला ही नहीं है। और जब इस तरह से वातावरण होता है तो फिर उससे निकलती एक चीज है, वो है असुरक्षा, एक भय। बोले कोई प्रेम करने वाला ही नहीं है तो आवश्यकता पड़ने पर कौन दौड़ के आएगा। तो ये प्रेम सबकी चाह, आई शुड बी लव्ड बाय ऑल। अब ये अनुकूलता है कि नहीं? ऐसे वातावरण में रख दिया जाए जहां सब लोग आपसे द्वेष कर रहे हो, कितनी देर रहेंगे? भावना के स्तर पर एक और चीज व्यक्ति चाहता है, वो है क्या है? विश्वास। हम चाहते हैं लोग हम पर विश्वास करें, भरोसा करें। ये प्रे की चर्चा हम कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, इधर उधर भटक नहीं रहे हैं। ये हम चाहते हैं ना। प्रे का हमने अर्थ क्या बताया? चाहना, अनुकूलता चाहना। और अनुकूलता मतलब केवल बढ़िया खाना भोजन मिल रहा है और दनादन जो है पिटाई हो रही है, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं हो रही है, तो क्या आप कहेंगे ये प्रिय स्थिति है? बिल्कुल वांछित नहीं। सब लोग संशय ही कर रहे हैं। तो दूसरी जो चीज है वो है विश्वास। तीसरी एक चीज है वो है आदर। देखो मन की ये बड़ी डिमांड है, सब, हर व्यक्ति आदर चाहता है। जहां आदर नहीं हो बोले रखो अपने पास, हमको नहीं चाहिए ये आपकी वस्तु या ये पद। हाँ, जहां हमेशा कोई व्यक्ति इंसल्टिंग वाक्य बोल रहा है, इंसल्टिंग व्यवहार कर रहा है, अपमानास्पद, तो अनुकूल परिस्थिति जब आप कहते हैं प्रिय का अर्थ, तो ये सब चीजें उसमें आनी चाहिए। अच्छा, अब ऐसा तो कभी देखा नहीं गया कि हर समय ये परिस्थिति अनुकूल ही रहेगी। तो अब एक ऐसा साधक है या विद्यार्थी है या व्यक्ति है जो ये देखता है कि चाहे जो आप कर लो, हमेशा अपने मन के अनुसार होने वाला नहीं है, हमेशा अपने शरीर को जो अच्छा लगता है वही मिलने वाला है नहीं, असंभव है ये। परिस्थितियां हमेशा ही सुखद। और अब हम लोगों ने ये जो नियम बना लिया है कि अनुकूल परिस्थिति इज इक्वल टू सुख, इसको कहते हैं व्याप्ति या साहचर्य दर्शन। जैसे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि, इसको कहते हैं साहचर्य। तो यत्र यत्र अनुकूल परिस्थिति तत्र तत्र आनंद। अब एक गंभीर साधक है, वो देखता है कि ये तो बिल्कुल एक क्या है, कल्पना में जीने की बात है, ये कभी होने वाला है नहीं। और उसको ये चीजें बड़ी क्या कहती है, कष्ट देती है। बोले चाहे जितना कर लो, बड़े बड़े लोगों के जीवन में ये हुआ नहीं। भगवान राम के जीवन में कभी परिस्थिति अनुकूल नहीं रही। भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर, दशरथ, भीष्म, पांडव, तब उसको एक झटका लगता है। बोले
हम जो चाहते हैं वो तो नहीं, बार बार ये बनाओ परिस्थिति फिर बिगड़ जाती है। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो ढूंढता है कोई ऐसी स्थिति जहां पर ये गिरना न हो। जैसे ध्रुव जी ने क्या मांगा, बोले हम ऐसी गोद में बैठना चाहते हैं जहां से कोई हमको हटा ना सके। तो जब ये वृत्ति आती है ना, तो इसको कहते हैं श्रेय अर्थी। हाँ, फर्क दिख रहा है आपको? प्रेय में क्या है, परिस्थिति को ठीक करके सुख। अब ये कभी होने वाला है नहीं। ये जिसने कस के समझ लिया, जान लिया अच्छे से, शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, ये सब सारी सापेक्ष चीज होती है। सापेक्षता मतलब रिलेटिवली सुख। जो लोगों से पूछा था आप कैसे हैं, बोले हाँ आज तो ठीक है, हाँ कल का मालूम नहीं। तो कल की अपेक्षा से ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना। डॉक्टर भी पूछते हैं कि 1 से 10 की स्केल में आपको कितना लगता है, बोले 5, 6। तो ये कभी सीधा होने वाला है नहीं। अब ये सबको ये लगता नहीं, एक्चुअली प्रयत्न करते रहते हैं, बोले बस ये तो जीवन तो ऐसा ही चलेगा। ऐसा कभी होने वाला ही नहीं है कि आप हमेशा परम सुख में, परम शांति, नेवर। लेकिन जो श्रेय का अर्थी है वो चाहता है कि हम ऐसी चीज की खोज करें जहां बिगड़े नहीं परिस्थिति। तो उसको कहते कल्याण की जो परिस्थिति। अच्छा, कई लोग क्या कहते हैं कि दोनों का समन्वय करो, श्रेय और प्रेय। हाँ, लोग बड़ा बढ़िया बात करते हैं। इसको सामान्य भाषा में कहते थोड़ा अध्यात्म भी और संसार भी, दोनों साथ में चले, बस। ये एक क्या कहते हैं आदर्श जीवन है। बोले हम तो क्या बैलेंस करते हैं, जिसे लोग कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। तो थोड़ा 2 घंटे कुछ पढ़ लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं और फिर घुसते हैं संसार में। पैसा कमा रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे स्पिरिचुअल। तो 4 घंटे 3 घंटे क्या हो गए, श्रेयार्थी, फिर बाकी समय प्रेयार्थी। ये समन्वयवादी हम लोग होते हैं ना। देखो कुछ देर, कुछ दूरी तक तो ये समन्वय चलता है, ध्यान से सुनिएगा। अभी आगे इस भाष्य में आने वाला है। एक पॉइंट पर आने के बाद ये समन्वय काम नहीं करता, एक को छोड़ना ही पड़ता है। प्रारंभ में ठीक है, लेकिन यदि सीरियस कोई साधक है तो वो ये समझ लेता है कि ये एक ही साथ 2 नाव पर आप पैर रखोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। तो ये आएगा आगे। इसलिए यहां पर देखिए शुरुआत ही क्या हुई है, अन्यत। ये बिल्कुल अन्यत है, अलग है। अध्यात्म और भौतिकवाद, अध्यात्मवाद और भौतिकवाद, चलो इसको थोड़ा और आधुनिक कर दे तो थोड़ा थोड़ा तो चलो मिला लिया जाए शुरुआत में, लेकिन आगे चल के नहीं होता। इसलिए पृथक है वो। अन्यत श्रेय अन्यत उतैव प्रेय। अब यहां एक पॉइंट जरा अच्छा दिया कि दोनों बांधते हैं। मतलब जो
श्रेय के मार्ग में चल रहा है, कल्याण चाहता है, केवल परिस्थिति को अनुकूल करने के पीछे नहीं लगा हुआ है, इवन जो श्रेयार्थी है वो भी बंधता है। प्रियार्थी तो बनता ही हो, तो स्पष्ट ही है। गृहस्थ व्यक्ति कितनी चीजों से बंधा हुआ है ये तो जग जाहिर है। घर से बंधे हैं, नाते रिश्ते वालों से बंधे हैं, मतलब उसका तो कोई सीमा ही नहीं है। दूर दूर के कोई नाते रिश्ते वाले उनसे बंधे हुए हैं। चचेरा भाई का, फुफेरा भाई का ना, उसका ये मामा है, सब लोग बोलते हैं, उसका ये पुत्र है, उसका ये भाई है, वो आया है, तो नाते रिश्ते से बंधे हुए हैं, जमीन जायदाद से बंधे हुए, तो दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन यहां लिखते हैं कि श्रेयार्थी अपि स्थिनीतः। श्रेयार्थी मतलब जो साधना कर रहा है, जो साधक है, भाई वो भी बंधा है कि नहीं, नियमों से बंधा है, पूजा पाठ इत्यादि सबसे बंधा हुआ है वो। अब लेकिन यहां पे एक बहुत बढ़िया पॉइंट ये है कि आप कौन सा बंधन स्वीकार करना चाहते हो। ऐसा बंधन जिससे बंधन और उलझते जाए, जिससे और फंसते जाए हम, वो, या ऐसा बंधन जो सारे बंधनों से मुक्त करे। ब्यूटीफुल। साधक जब बंधता है कि हमको इतना ध्यान करना है और इतना पढ़ना है और इतना माला जप करना है और इतनी देर पूजा करना है, तो ये भी बंधन है कि नहीं। लेकिन ये बंधन, हाँ, सांसारिक बंधनों से निवृत्त करने वाले हैं। इसलिए आई थिंक बेटर चॉइस विल बी दैट। दो ऑप्शन है, दोनों में बंधन है, लेकिन एक बंधन मुक्ति के लिए है। हनुमान जी बंध जाते हैं राम काज, राम कार्य के लिए बंधन हम स्वीकार कर रहे हैं। रावण के यहां आप देखते हैं लोगों ने बांधा है, बोले गुड, ये बंधन जो है सीता जी को छुड़ाने में काम आएगा। अब देखिए, तो बंधन, दोनों में बंधन है, लेकिन बंधन का फल अलग अलग है। तो यहां तो अभी इतना ही बताया कि सीनीता हो, तो बोले उभे नानार्थे। अब देखो भाष्यकार क्या करते हैं, नानार्थे का अर्थ, उभे नानार्थे भिन्न प्रयोजने सती, दोनों का प्रयोजन भिन्न है, और भिन्न प्रयोजन होने के कारण पुरुषम अधिकृतम वर्णाश्रमादि विशिष्टम। बोले दोनों के प्रयोजन भिन्न होने पर, भिन्न होने के कारण दोनों के अधिकारी भी अलग है। देखो बढ़िया है एकदम, वर्णाश्रमादि विशिष्टम। अब जैसे दो ट्रेन में आप बैठने वाले हैं, तो दोनों अधिकारी अलग है ना, क्योंकि प्रयोजन अलग है। एक टिकट महंगा है, एक टिकट सस्ता है, क्योंकि प्रयोजन अलग है। कोई पास वाले गांव में जाना चाहता है, कोई दूर वाले जाने में चाहता है, तो दोनों का प्रयोजन होने पर, भिन्न होने पर, दोनों अधिकारी भी अलग अलग है, उनकी योग्यता अलग अलग है। एक का काम 50 रुपए में हो रहा है, दूसरे का काम 1000 रुपए में। तो यहां लिखते हैं अधिकारी अलग अलग है, क्योंकि प्रयोजन अलग है। और अधिकार का निर्णय किससे होता है, तो बोले वर्णाश्रमादि विशिष्टम। यदि किसी को यज्ञ आगादि करना है, तो उसको विशिष्ट आश्रम वाला होना चाहिए, विशिष्ट वर्ण वाला चाहिए, उसका प्रयोजन भिन्न है। और यदि किसी को कोई सिद्धि प्राप्त करनी है,
तो फिर उसका अधिकार अलग है। मोक्ष प्राप्त करना है, उसका अधिकार अलग है। लेकिन जो भी हो, यहां पर क्या लिखते हैं, सिनीतः बध्नितः, दोनों बनते हैं। जो यज्ञ आदि कर रहा है उसको भी बंधन तो है ही, और जो भौतिकवादी है उसको भी बंधन तो है ही। भाई सुबह उठिए, ऑफिस जाइए, हाँ, फिर क्या उतनी तैयारी कीजिए मीटिंग की, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स देखिए, ये क्या है, बंधन है। सो नहीं पाते वो, बोले ये तो कल हमको प्रेजेंट करना ही है, बदनीता। और जो दूसरा व्यक्ति है उसका अलग अलग प्रकार का बंधन। बोले कक्षा में जाना ही है, वेद पाठ करना है तो सुबह 5 बजे उठना ही पड़ेगा। आप सांदीपनी साधनालय में जाके देखिए, सारे ब्रह्मचारी लोग इतने बंधे हुए होते हैं, उनका रूटीन एकदम बंधा हुआ, इतने से इतना ये, इतने से इतना ये। लेकिन अब बंधन का स्वरूप अलग है, क्योंकि प्रयोजन अलग है। तो एक है प्रियार्थी और एक है श्रेयार्थी। भाष्यकार यहां आगे लिखते हैं कि दोनों का भिन्न स्वरूप है। उसमें क्या भिन्नता है, विद्या अविद्याभ्याम आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वपुरुषः। बोले एक अविद्या से संबंधित है और एक विद्या से संबंधित है। चलो, प्रेय का संबंध अविद्या से है और श्रेय का संबंध विद्या से है। लेकिन दोनों कैसे हैं, बंधे हुए हैं। कल देखेंगे आगे।